त्रिएक परमेश्वर के नाम में आप सभी को मेरा सलाम पहुँचे। अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले 2 सेशन जिनको आपने बड़े गौर व खौस से सुना है, आपके लिए बरकत का सबब ठहरे हैं। और खुदा का शुक्र है कि हम आज के दिन के इस आखिरी पड़ाव में पहुँच चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसका टाइटल है प्रारंभिक कलीसिया का दृष्टिकोण, त्रिएकता के सिद्धांत और मसीह के देहधारी होने पर। लफ्ज़ प्रारंभिक कलीसिया हम में से बहुतों के लिए एक नया लफ्ज़ है। सो आइए कुछ लम्हों के लिए इसके मायनों पर गौर करें। प्रारंभिक कलीसिया से मुराद हमारा उन लोगों की तरफ इशारा है जो यीशु मसीह और उसके बाद उसके चेलों के मसीह में सो जाने के बाद जिन लोगों ने कलीसिया की बागडोर अपने हाथों में संभाल ली, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? अर्ली चर्च और प्रारंभिक कलीसिया कहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ लोगों का जिक्र हम आगे चल के करेंगे, लेकिन अभी आपको यह बात समझने की जरूरत है कि प्रारंभिक कलीसिया से हमारी मुराद प्रेरिताई कलीसिया है, यानी ऐसी कलीसियाएं जिनको प्रेरितों ने स्थापित किया था और जिनको उनने खत लिखे थे, जिनमें से रोमियो का कलीसिया, इफिसियों की कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया और भी बहुत सारी कलीसिया है जिनका जिक्र शायद पवित्र शास्त्र में नहीं है, लेकिन उन कलीसियाओं को जिनके हवाले रसूलों ने या शागिर्दों ने किया था, उन कलीसियाओं को हम क्या कहते हैं? प्रारंभिक कलीसिया। और सबसे अच्छी बात यह है मेरे अजीजों कि प्रारंभिक कलीसिया ऐसे लोग हैं, ऐसे शख्सों की तरफ हम इशारा करते हैं जो ना सिर्फ परमेश्वर के कलाम से प्यार करते हैं, बल्कि परमेश्वर के कलाम को महफूज भी उनने किया है। और ना सिर्फ उसको खुद समझा है, बल्कि आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ियों को भी उनने समझा है। सवाल हमारे सामने ये होता है कि भाई अभी तक तो हम पवित्र शास्त्र से बात कर रहे थे, भाई रोहन ने, भाई गैब्रियल ने बड़ी खूबसूरती से आपके सामने पवित्र शास्त्र के हवाले दिए और अपनी बातों को, अपने मुद्दों को सामने रखा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अर्ली चर्च का, प्रारंभिक कलीसिया का क्या काम यहाँ पे? अजीजों, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं और पवित्र शास्त्र हम लोग काफी हैं, मैं और पवित्र शास्त्र हम लोग काफी हैं, मुझे किसी को सुनना नहीं है, मुझे किसी की राय नहीं सुननी, बल्कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमसे इस तरह से कलाम करता है कि जब भी हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं हमेशा सही ही समझेंगे, गलत समझने का तो कोई इम्कान या कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि भाई ये है जो कुछ है। और इसमें मैं कहना चाहता हूं मेरे अजीजों, ये बिल्कुल सही बात है। जो कुछ भी है वो ये है, ये हमारा सबसे पहला और सबसे आखिरी अधिकार है, अथॉरिटी है, क्योंकि ये परमेश्वर का कलाम है। लेकिन जिस पवित्र शास्त्र को हमने सीने से लगाए रखा है, उस पवित्र शास्त्र में ही इफिसियों के खत 4 बाब की 11वीं आयत में पौलुस प्रेरित कहता है कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में भविष्यवक्ता, उस्ताद, शागिर्द और शिक्षक और चरवाहे क्या किए हुए हैं? नियुक्त किए हुए हैं। मसीह ने आसमान पे चले जाने से पहले पतरस से कहा कि ऐ पतरस, क्या तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा हाँ प्रभु। तो उसने क्या कहा? मेरी भेड़ों को चरा। देखिए, हम इस बात का इकरार करते हैं और इस बात से पूरी तरीके से एग्रीमेंट में है कि सबसे बड़ा और सबसे अच्छा चरवाहा कौन है? यीशु मसीह। लेकिन उसने अपनी कलीसिया में, यानी आपके और मेरे लिए, अगुओं को भी नियुक्त किया है, जिनका काम क्या है? आत्मिक भोजन या रूहानी गिज़ा को हमें देना। तो मेरा मकसद प्रारंभिक कलीसिया के बारे में बात करने का ये इतना ही है मेरे अजीजों, कि हम पहली बार पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ रहे हैं। हमसे पहले भी काफी परमेश्वर के दास और सेवक जो मसीह में सो गए, उनने पवित्र शास्त्र को पढ़ा है, समझा है
और समझाया है, और ये अक्लमंदी की बात होगी कि हम अपने बुजुर्गों को भी सुने। पवित्र शास्त्र काफी है, अब पवित्र शास्त्र वो मयार है जिससे हम हर एक बात का फैसला करते हैं, लेकिन दूसरों की भी सुनना उतनी ही जरूरी है। तो प्रारंभिक कलीसिया का दृष्टिकोण के लिए हम एक नजरिया वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रारंभिक कलीसिया का नजरिया त्रिएकता के सिद्धांत और मसीह के देहधारी होने पर क्या है। अब बात यह आती है कि इस सेशन का मकसद क्या है। पहले सेशन में हमने देखा कि परमेश्वर क्या है, तत्व में एक है और शख्सियत में तीन है, ठीक है। इस सेशन में हम किन नुक्तों पे बात करेंगे? दो नुक्ते पॉइंट्स आपके सामने हैं। पहला पॉइंट क्या है? मसीह के देहधारी होने का पवित्र शास्त्र में बयान। देहधारी होने से मतलब आप समझते क्या है? अंग्रेजी में वर्ड हम इंकारनेशन इस्तेमाल करते हैं। मुराद हमारी क्या है? मसीह का इस दुनिया में 2000 साल पहले आना। किसके द्वारा? कुंवारी मरियम के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। पवित्र शास्त्र मसीह के देहधारी होने पर क्या बात करती है? दूसरा नुक्ता जिसको हम कवर करेंगे, मसीह के देहधारी और त्रिएकता का सिद्धांत प्रारंभिक कलीसिया में, यानी प्रारंभिक कलीसिया ने, हमारे बुजुर्गों ने त्रिएकता के सिद्धांत को और मसीह के देहधारी होने को कैसे समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रारंभिक कलीसिया जरूरी है? हमें अपने बुजुर्गों की राय सुनना जरूरी है? जी हां, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग का आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, वही अंडरस्टैंडिंग का आत्मा उनको भी परमेश्वर ने हजारों साल पहले दिया है। और ये जो लफ्ज आपने आज सुने हैं, तत्व, शख्सियत, त्रिएकता, ये हमारे बुजुर्गों की देन है और ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाशित हकीकतों को, वो जिनका प्रकाशन परमेश्वर ने अपने कलाम में दिया है, उसको समझाने और सीखने में हमारी मदद करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां तक बात क्लियर है? ओके। अब सबसे पहले रिकॉल करते हैं। मुझे मालूम है कि हम ऑलरेडी इसके बारे में सीख चुके हैं, लेकिन कभी कभार चीजों को रिकॉल करना, रिवाइज करना अच्छा साबित होता है। इससे पहले वाले सत्र में भाई बॉबी ने आपसे परमेश्वर के एक तत्व के बारे में बात करी थी ना, और तत्व के लिए जो हम अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? एसेंस। क्या इस्तेमाल करते हैं? एसेंस, ठीक है, बीइंग, है ना। तो जब हम तत्व के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसी के क्या होने की। आप सब क्या है? इंसान है, मनुष्य है, राइट। ये आपका तत्व है। परमेश्वर का तत्व के अगर हम बारे में बात करेंगे तो उसकी विशेषताएं क्या है? बहुत अच्छी खूबियां भाई बॉबी ने एक्सप्लेन करी। आत्म अस्तित्व, सनातन, सर्व सम्राट, सर्व उपस्थित, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और अपरिवर्तनीय। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि परमेश्वर कौन है, तो आप क्या कहेंगे? परमेश्वर ये है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, परमेश्वर इन सब से कहीं ज्यादा है, क्योंकि गुप्त बातें तो हमारे परमेश्वर की है, लेकिन जिसका प्रकाशन परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है, वो हमारी और हमारी बाद की औलादों के लिए सर्वदा के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात जो भाई रोहन ने जिसकी वजाहत की थी पहले सत्र में, वो क्या थी? कि परमेश्वर के एक तत्व में कितनी शख्सियत है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो जब हम त्रिएक परमेश्वर की बात करते हैं तो मुराद हमारी क्या है? एक तत्व, और उस तत्व में तीन शख्सियत, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पुत्र पिता के बाद नहीं, पिता पुत्र से पहले नहीं, पवित्र आत्मा पिता पुत्र के बाद नहीं, बल्कि ये तीनों सामान्य हैं हर एक बात में। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि इनका तत्व, इनका एसेंस एक है। तो अगर हम डिवाइन एसेंस की बात कर रहे हैं, ईश्वरीय तत्व की बात कर रहे हैं, और अगर ईश्वरीय तत्व में शरीक पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों हैं, इसका मतलब तीनों परमेश्वर हैं, एक परमेश्वर है। डिफरेंस को समझिए अजीजों। कुछ बात सीख के जाइए या ना जाइए, इस बात को जरूर सीखिए कि हमारा परमेश्वर तत्व में एक है और शख्सियत में तीन है। इस एक बात को जरूर आज आप सीख के जाइए मेरे अजीजों, क्योंकि हमारा ये पूरा सेशन इस हकीकत पर निर्भर है।
अब आपको मालूम है काफी सारे लोग हैं जो मसीह होने का दावा करते हैं और त्रिएकता के सिद्धांत को रद्द करते हैं, उसका अंगीकार नहीं करते, और वो कुछ आयतें पवित्र शास्त्र से हमारे सामने पेश करते हैं। देखिए, अगर सच है तो सच की विद्रोह करने वाला झूठ और झूठों का सरदार भी मौजूद है। और आपको मालूम है कि त्रिएकता का सिद्धांत एक प्रकाशित हकीकत है। यह हमारी अपनी सोच नहीं है जो हमने परमेश्वर के कलाम पर थोपी है, बल्कि ये वो सोच है जो हमने परमेश्वर के कलाम से निकाला है। लेकिन अगर सच है तो सच की विद्रोह करने वाली ताकतें भी मौजूद हैं। और बाज़ औक़ात यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमेश्वर की कलीसिया में से ही कुछ लोग परमेश्वर की इस हकीकत का इनकार करते हैं और कुछ आयतें हमारे सामने पेश करते हैं। सबसे पहली आयत जो वो पेश करते हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार 24:36। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल किस दिन की बात हो रही है? दूसरे आगमन की बात हो रही है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे मेरी दूसरी आमद या आगमन का दिन नहीं पता। किसको पता है? पिता को पता है। पुत्र और पवित्र आत्मा कहाँ है? सवाल है। अगर पिता सर्वज्ञानी है, पुत्र सर्वज्ञानी है, पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी है, तो सिर्फ पिता को ही पुत्र की दूसरी आगमन का दिन क्यों पता है? पुत्र और पवित्र आत्मा को क्यों नहीं पता? सवाल करने वाले ये सवाल आपके सामने पेश करेंगे। दूसरी आयत, ये भी आयत लोग इस्तेमाल करते हैं त्रिएकता के सिद्धांत को रद्द करने के लिए। क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 14:28 में? तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि बोलिए मेरे साथ, एक ईश्वर दूसरे ईश्वर से बड़ा हो सकता है क्या? क्या एक ईश्वर दूसरे ईश्वर से बड़ा हो सकता है? पुत्र ईश्वर है तो पुत्र पिता से कम कैसे हुआ? भाई अगर एक तत्व है और एक तत्व में तीन शख्सियत है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और हर बात में वो सामान्य है, तो पुत्र ये क्यों कह रहा है कि पिता मुझसे बड़ा है? सवाल करने वाले सवाल आपके सामने पेश करेंगे ये जरूर। लूका 2:22 में जिसको हमने खुदा कहा है वो कद और ज्ञान में बड़ा, जिसको हमने खुदा बनाए रखा है, 4 और 6 के मुताबिक उसे भूख और प्यास भी लगी। मरकुस 4:38 के मुताबिक वो थक के क्या कर गया? सो गया। और अचंभित करने वाली बात यह है कि खुदा ने सलीब पर अपनी जान, परमेश्वर के बहुत सारे गुणों में से एक गुण है कि वो अविनाशी है। अविनाशी से मुराद वो जो नाश ना हो। परमेश्वर पुत्र कद और ज्ञान में बढ़ रहा है, उसे भूख और प्यास लग रही है, और तो और उसने एक जिल्लत भरी मौत सलीब पर मर गया। क्यों फिर हम उसे परमेश्वर कहते हैं जब इतनी इंसानी विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं? समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। आज आप अपनी थोड़ी सी इस बुद्धि पर जोर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है मेरे अजीजों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मसीह और मसीहत का इस नाम का इस्तेमाल करेंगे और आपको वर्गलाने की कोशिश करेंगे इन्हीं आयतों के साथ। अगर आपने इसको अथॉरिटी माना है, अल्टीमेट अथॉरिटी माना है पवित्र शास्त्र को, ये आयतें वो पेश करेंगे, आपका क्या जवाब होगा? प्रारंभिक कलीसिया ने इस भेद को कैसे समझा और समझाया? बाइबल में इस विषय के बारे में क्या लिखा है, या बाइबल इस विषय में क्या कहती है? भाई जिसको आपने खुदा बना रखा है वो कद और ज्ञान में बढ़ रहा है, उसे भूख और प्यास लग रही है, उसने सलीब पर जान दे दी।
इस मुश्किल को हल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने इसको कैसे समझा और समझाया, और पवित्र शास्त्र इसके विषय में क्या कहता है। क्योंकि हमारी अल्टीमेट अथॉरिटी, आखिरी इख्तियार, आखिरी मयार क्या है? परमेश्वर का कलाम है। हर एक बात इस कसौटी से होकर गुजरती है। आज आपने पहले सेशन में 3 अल्फाज सीखे हैं, भाई रोहन ने सिखाया आपको, त्रिएकता, तत्व और शख्सियत। मैं आपको बर्डन नहीं करना चाहता एक नए अल्फाज के साथ, लेकिन चूंकि ये अल्फाज उतना ही जरूरी है जितना त्रिएकता, तत्व और शख्सियत, इसलिए मजबूरन मुझे इस अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ा। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये अल्फाज परमेश्वर के कलाम की हकीकत को हम पर जाहिर करता है। सबसे पहले इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको इसकी जड़ों के बारे में बताना चाहता हूं। ये लफ्ज क्या है? हाइपोस्टैटिक यूनियन। मेरे साथ दोहराइए, हाइपोस्टैटिक यूनियन। अगर आप नहीं बोल सकते मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन जो अंग्रेजी जानते हैं वो देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, हाइपोस्टैटिक यूनियन। ये जो लफ्ज है शायद ही आपने अंग्रेजी में सुना होगा, यूनियन आपने सुना होगा, लेकिन हाइपोस्टैटिक आपने शायद ही सुना होगा, क्योंकि ये अंग्रेजी का लफ्ज है ही नहीं। इस लफ्ज की जड़ें कहां है? यूनानी जुबान में। किसमें? यूनानी जुबान में। और क्या लिखा हुआ है? लफ्ज हाइपोस्टैटिक यूनानी जुबान के लफ्ज हाइपोस्टेसिस से जुड़ा हुआ लफ्ज है, जो अमूमन 2 मायने रखता है। हाइपोस्टैटिक यूनानी जुबान के हाइपोस्टेसिस से जुड़ा है, जो कितने मायने रखता है? 2 मायने रखता है। पहला तत्व, दूसरा शख्सियत। तत्व और शख्सियत के बारे में आप ऑलरेडी सीख चुके हैं पहले सेशन में। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि हम इस वर्ड को, हाइपोस्टैटिक यूनियन को, किन मायने में इस्तेमाल करेंगे। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम पहले मायने में इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्या है? तत्व। अब हाइपोस्टैटिक यूनियन का मतलब क्या है? अजीजों, आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। अगर आप मुझसे एक लाइन में बोलने को कहें तो इसका मतलब है यीशु संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मानव है। अंग्रेजी में क्या लिखा है? जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड इज फुली गॉड एंड फुली मैन। ये है सिद्धांत हाइपोस्टैटिक यूनियन का। प्रारंभिक कलीसिया ने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया, अब ध्यान से सुनिएगा। आज से 2000 साल पहले त्रिएक परमेश्वर की दूसरी शख्सियत यानी परमेश्वर पुत्र ने जब इरादा किया कि वो कुंवारी मरियम के द्वारा इस दुनिया में आए, तो उसने अपने ईश्वरीय तत्व को मानवीय तत्व से क्या कर लिया? जोड़ लिया। क्या कर लिया? जोड़ने के लिए जो लफ्ज हमने अंग्रेजी में लिखा वो क्या है? यूनियन। क्या है? यूनियन। ईश्वरीय तत्व ने मानवीय तत्व को अपने आप से जोड़ लिया, और परिणाम स्वरूप जो शख्स कुंवारी मरियम से पैदा हुआ वो संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण। हाइपोस्टैटिक यूनियन का मतलब 2 तत्वों की एकता एक शख्सियत में, अर्थात यीशु मसीह जो संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण। देहधारी होने से पहले वो संपूर्ण ईश्वर था, लेकिन देहधारी होने के बाद संपूर्ण ईश्वर रहते हुए अब वो संपूर्ण। याद रखिए मेरे अजीजों, हम एसेंस की बात कर रहे हैं। ईश्वरीय तत्व यानी डिवाइन एसेंस ने ह्यूमन एसेंस, मानवीय तत्व को अपने आप से जोड़ लिया। और भाई रोहन ने पहले सत्र में आपको बताया था कि मानवीय तत्व से मुराद हमारी क्या है? एक ऐसा तत्व जो शरीर रखता है, एक ऐसा तत्व जो आत्मा रखता है, एक ऐसा तत्व जो बोल सकता है, सोच सकता है, और एक इंडिविजुअल पहचान रखता है। अब समझिए मेरे अजीजों, हाइपोस्टैटिक यूनियन से मुराद 2 तत्वों की एकता एक शख्सियत में, अर्थात यीशु मसीह जो संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण। बस इस जुमले पे ध्यान दीजिए। यीशु मसीह बात देहधारी होने के संपूर्ण ईश्वर और
संपूर्ण मानव थे। इसको बेहतर तौर से समझने के लिए मैं बहन नितिशा से दरख्वास्त करूंगा कि वो फिलिपियों का खत उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक, मैं चाहता हूं कि आप सब जो पवित्र शास्त्र अपने हाथों में लिए हुए हैं मेरे साथ निकालिए। फिलिपियों का खत दूसरे बाब उसकी 5th वर्स से लेके 11वीं आयत तक मेरी आप सबसे एक बार फिर से दरख्वास्त है, जिनके पास भी पवित्र शास्त्र है, फिलिपियों का खत दूसरा बाब 5वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक एक एक नुक्ता पढ़ेंगे बहन, ताकि एक्सपोजिशन भी साथ में देता रहूं मैं। 1 मिनट। सबसे पहले तो मैं इन आयतों का संदर्भ आपके सामने पेश करना चाहूंगा। ये जो आयतें हैं मेरे अजीजों, पवित्र शास्त्र को जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं यानी धर्म विशेषज्ञ, उनका ये कहना है कि ये जो आयतें हैं दरअसल प्रारंभिक कलीसिया यानी ऐसी कलीसिया जो प्रेरितों के जमाने की कलीसिया है, उसमें जिस तरह से आज हमारे यहाँ गीत की किताब है, गीत की किताब होती है जिससे हम नगमे गाते हैं परमेश्वर की इबादत के लिए, राइट? उसी तरीके से उस जमाने में भी परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर के लिए कुछ नगमे लिखे जाते थे, कुछ गीत लिखे जाते थे जिनको परमेश्वर के लोग गाते थे। तो धर्म विशेषज्ञों को यह कहना है कि 5वीं आयत से अगर आप देख सकते हैं 11वीं आयत क्या है? एक गीत है। क्या है? एक गीत है। आप देख सकते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है 5वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक का पहली वाली आयतों से थोड़ा अलग है। क्या आप इस बात को देख सकते हैं अपने पवित्र शास्त्र में? देख सकते हैं? क्यों? क्योंकि ये एक गीत है जिसको कौन कोट कर रहा है? पौलुस प्रेरित कोट कर रहा है। जिस तरह से आज हमारे यहाँ हमारे परमेश्वर के सेवक जब प्रचार करते हैं तो प्रचार के दौरान किसी पुराने गीत को कोट करते हैं, राइट? परमेश्वर के किसी एक सेवक की कोई एक वाणी आपके सामने पेश करते हैं। आपको मालूम है वो क्यों करते हैं? एक बात को साबित करने के लिए, अपने मुद्दे को पेश करने के लिए वो कोट भी करते हैं और वो उदाहरण भी देते हैं, राइट? तो पौलुस ने भी एक बात को साबित करने के लिए अपने ही जमाने के एक गीत को जिसका विषय जो है वो मसीह है, क्या किया? कोट किया। क्या किया? ठीक है। और अगर आप इसका संदर्भ देखेंगे तो मैं चाहता हूं बहन दूसरी आयत को आप पढ़े, क्या लिखा हुआ है? यस, फिलिपियो चैप्टर 2 वर्स 2। यस, तो मेरा ये आनंद पूरा करो। मेरा ये आनंद पूरा करो। पौलुस का ये कहना है जी कि एक मन रहो, एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। एक ही क्या रखो? पौलुस प्रेरित का अजीजों मुद्दा ये था कि वो फिलिपियों की कलीसिया को एक ही मन, एक ही चित्त और एक ही मंशा को रखने के लिए अग्रसर करे। अग्रसर को हम कहते हैं इंकरेज करे। आगे चल के 4वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक अपने ही हित की नहीं बल्कि वरन दूसरों के हित की भी चिंता दूसरों की हित की भी चिंता करे। और अब इस बात को साबित करने के लिए वो एक एग्जाम्पल देता है, और वो किसका एग्जाम्पल देता है? मसीह यीशु का एग्जाम्पल देता है। क्या है वो एग्जाम्पल? पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ जी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को हाँ जी अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। रुक जाइए। क्या परमेश्वर का कोई स्वरूप है? पहले सत्र में आपने क्या सीखा कि परमेश्वर निराकार है। तो जब यहां पे स्वरूप की बात हो रही है तो दरअसल यहां पे तत्व की बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? तत्व के बारे में। इस गीत का विषय कौन है? यीशु मसीह। क्या लिखा हुआ है? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, अंग्रेजी में लिखा हुआ है हु इन द फॉर्म ऑफ गॉड सबसिस्टिंग, यानी वो जो खुद परमेश्वर था उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना जाना। यानी देहधारी होने से पहले जिस जलाल और जिस महिमा के साथ परमेश्वर पुत्र, पिता और पवित्र आत्मा के साथ था अनादि काल से लेकर अनंत काल तक, उस हालत में परमेश्वर पुत्र ने रहना गवारा नहीं किया। उसने उसको अपने, क्या लिखा हुआ है? तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु
ना समझा, बल्कि उसने कुछ किया। क्या किया? वरन अपने आप को उसने, यीशु ने ऐसा शून्य कर दिया। शून्य कर दिया। शून्य अजीजों वही चीज होती है जो कुछ हो। जो कुछ भी नहीं है वो अपने आप को शून्य नहीं कर सकता। और क्या किया? और दास का स्वरूप धारण किया। परमेश्वर के स्वरूप में जो था अब दास के स्वरूप में मौजूद हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? और मनुष्य की समानता में क्या हो गया? जाहिर हो गया, अब दिखने लगा। वो जो परमेश्वर के स्वरूप में था अब दास के स्वरूप में आपके और मेरे सामने हाजिर है। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। क्या करा उसने? परमेश्वर पुत्र जो हर चीज को अपने कुदरत के कलाम से संभाले हुए है, परमेश्वर पुत्र जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, परमेश्वर पुत्र जो पिता का एक लौता है, उसने अपने आप को दीन करा। क्या जरूरत है परमेश्वर पुत्र को दीन करने की अपने आप को? बताइए, हाँ या ना? परमेश्वर पुत्र को अपने आप को दीन करने की जरूरत है? परमेश्वर को अपने आप को दीन करने की जरूरत है? किसके लिए किया? परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दीन किया। परमेश्वर पुत्र ने। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ? और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा अपने बाप के हुक्म के मृत्यु। हाँ जी, क्रूस की मृत्यु भी सही। क्रूस की मृत्यु भी उसने। जो परमेश्वर पुत्र था जब वो पृथ्वी पर आया तो उसने परमेश्वर होते हुए इंसानी तत्व को अपने आप से जोड़ लिया, दास का स्वरूप धारण किया। क्या उसने अपनी परमेश्वर तत्व को त्याग दिया? क्या वो परमेश्वर ना रहा देहधारी होने के बाद? नहीं, देहधारी होने के बाद वो संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मानव है या मनुष्य है। कितनी शख्सियत है भाई रोहन, बताइए? देहधारी होने के बाद कितनी शख्सियत है? एक शख्सियत है। कितनी शख्सियत है? क्या दो यीशु मसीह हैं? एक शख्सियत। और कितने तत्व हैं? दो तत्व हैं। पहला तत्व बताइए? परमेश्वर तत्व। और दूसरा तत्व? मनुष्य तत्व। तो यीशु हमारा परमेश्वर, संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मानव है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन अपने स्वभाव में परमेश्वर था। 14वीं आयत में लिखा है यही वचन आगे चल के देहधारी हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा, ऐसी महिमा देखी जैसे बाप के एक लौते की। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पवित्र शास्त्र में हमें परमेश्वर की ये दो खूबियां परमेश्वर पुत्र की नजर आती हैं? याद करिए, जो पहली आयत मैंने आपके सामने पेश करी थी, जैसे लोग जो त्रिएकता के सिद्धांत को रद्द करते हैं, पेश करते हैं, क्या था कि यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद का दिन नहीं जानता। परमेश्वर के कलाम को जो सीखने और सिखाने वाले वो ये कहते हैं कि ये बात उसने अपने इंसानी तत्व में कही। क्या इंसानी तत्व सर्व ज्ञानी है? नहीं है ना। इंसानी तत्व का ज्ञान क्या है? सीमित है। तो जब मसीह कह रहा है मुझे मेरी आमद का दिन नहीं पता, इसका मतलब वो अपने इंसानी तत्व में ये बात कह रहा है कि मुझे मेरी आमद का दिन नहीं मालूम, लेकिन अपने ईश्वरीय तत्व में वो भली भांति परिचित है अपने आने के दिन से। जब वो कहता है कि पिता मुझसे बड़ा है, तो वो किस एसेंस में ये बात कह रहा है? मानवीय तत्व। प्रेज द लॉर्ड। क्या इस हकीकत को हम समझ चुके हैं? ये आप देख सकते हैं, दो वर्ड आपके सामने दो कैटेगरीज दी गई है। पहले लिखा हुआ है गॉड, यहां पे लिखा हुआ है मैन। यहां पे आप लिख सकते हैं ईश्वरीय तत्व, यहां पे आप लिख सकते हैं मानवीय तत्व। ईश्वरीय तत्व के हिसाब से उसकी सताइश की गई, लेकिन मानवीय तत्व के हिसाब से उसने पिता की सताइश की या महिमा की। ईश्वरीय तत्व के हिसाब से उससे दुआएं की गई, लेकिन उसने पिता से अपने मानवीय तत्व के मुताबिक दुआ की। हमारा परमेश्वर पुत्र देहधारी होने के बाद संपूर्ण ईश्वर, संपूर्ण मानव है। अब जैसे मैंने पहले बताया, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जहां ज्योति है वहां अंधकार भी है, और जहां सत्य है वहां सत्य का विद्रोह करने वाली कुव्वतें भी हैं, ताकतें भी हैं, और झूठों का सरदार अर्थात इब्लीस भी है।
कुछ झूठी शिक्षाओं का प्रारंभिक कलीसिया में हम जिक्र करेंगे ताकि सच को और बेहतर तरीके से हम समझ सके। पहली झूठी शिक्षा जो हम इस सिद्धांत को यानी हाइपोस्टैटिक यूनियन के मसीह के संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मानव होने के बाद हम सुनते हैं वो क्या है? अक्सर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यीशु आधा ईश्वर और आधा मानव है, लेकिन पवित्र शास्त्र क्या कहता है कुलोसियों 2:9 के मुताबिक? क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, लेकिन फिर भी उसे भूख लगती है, फिर भी उसे प्यास लगती। क्यों? क्योंकि वो संपूर्ण ईश्वर होते हुए संपूर्ण मानव है, आधा आधा नहीं है। दूसरा क्या है? कुछ इज़म्स के बारे में मैं आपको बात करूंगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, नर्वस मत होइएगा, लेकिन बस ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है यूटिकनिज्म। यूटिकस नामी एक पासबान था जिसका यह दावा था कि मसीह का ईश्वरीय तत्व और मानवीय तत्व या स्वभाव आपस में ऐसे घुल मिल गए कि एक नया तत्व वजूद में आ गया जो ना तो ईश्वरीय था ना मानवीय। यूटिकस नामी एक पासबान है, इसलिए मैं आप सभी से दरख्वास्त करूंगा कि पासबानों के अल्फाज को परमेश्वर के कलाम से जांचिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका यह कहना था ईश्वरीय तत्व और मानवीय तत्व ऐसे घुल मिल गए कि ना तो ईश्वरीय तत्व रहा, ना तो मानवीय तत्व रहा, बल्कि एक नया तत्व, एक नया स्वभाव वजूद में आ गया जिसकी खबर ना तो आपको है ना ही मुझे। दूसरी झूठी शिक्षा क्या है? किनोटिसिज्म। इसके मुताबिक यीशु मसीह देहधारी होने के बाद सिर्फ इंसान ही था और कुछ भी नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यूहन्ना 8:58 के मुताबिक, इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं। अपोलिनेरियनिज्म एक और झूठी तालीम। ये जो इज्म है बेसिकली ये कुछ लोगों के नाम है जिनसे ये नाम जोड़ दिया गया क्योंकि वही इस शिक्षा को फैलाने वाले थे। अपोलिनेरियस एक नाम था जो इस झूठी तालीम का बानी है जिसके मुताबिक यीशु संपूर्ण मानव नहीं हो सकता, क्योंकि इसके मुताबिक चूंकि हर इंसान गुनहगार है इसलिए यीशु संपूर्ण मानव हो ही नहीं सकता। पवित्र शास्त्र में लिखा हर किसी ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए, कोई भी नेक नहीं, एक भी नहीं। तो जब अपोलिनेरियस ने अपनी पवित्र शास्त्र को उठाया और उसने देखा कि भाई इंसान जो है वो गुनहगार है, तो उसने किस नतीजे पे पहुंच गया कि यीशु हमारा संपूर्ण मानव है ही नहीं, क्योंकि मानव की विशेषता क्या है कि वो गुनहगार है। लेकिन पवित्र शास्त्र की गवाही क्या है? संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मानव। हम में और उसमें सिर्फ एक ही बात का फर्क था मेरे अजीजों, कि आपकी जिंदगी पाप पापी है और उसकी जिंदगी पाप रहित थी। वो बेगुनाह निष्कलंक परमेश्वर का मेमना था जिसने पूरी दुनिया के गुनाह उठा ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी झूठी तालीम क्या थी? निस्टोरियनिज्म। निस्टोरियस नामी एक आदमी था जिसके मुताबिक मसीह के दो स्वभाव हैं, इसलिए मसीह दरअसल एक नहीं बल्कि दो शख्सियत आपस में रखता है। हमने क्या बात करी थी हाइपोस्टैटिक यूनियन में कि दो तत्व है, यानी दो स्वभाव है, ईश्वरीय स्वभाव मानवीय स्वभाव, उनका यूनियन है एक शख्सियत में अर्थात यीशु मसीह। लेकिन इन साहब के मुताबिक चूंकि मसीह के दो स्वभाव है इसलिए मसीह की शख्सियत भी दो है। पवित्र शास्त्र कहता है कितने मसीह थे? एक था कि दो थे? एक मसीह था, लेकिन उस एक मसीह में दो स्वभाव थे, ईश्वरीय स्वभाव और मानवीय स्वभाव। यीशु संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मानव है। अब मैं आपको 1400 साल पीछे ले जाना चाहता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप परमेश्वर पवित्र आत्मा से दुआ करें कि आपका ध्यान स्लाइड्स पर बना रहे, क्योंकि आपका सिलेबस इसी से होगा। ओके, सो मैं आपको ले जाना चाहता हूं आज से करीब 1600 साल पहले। सन क्या है? 451। लिखा क्या है? कैल्सिडोनियन क्रीड, हिंदी में कहते हैं कलसीदोनी का विश्वास वचन। आपने प्रेरितों के विश्वास वचन के बारे में सुना है? हर बार मेल लाइन चर्चेज में और हमारे कुछ प्राइवेट चर्चेज में भी उसका अंगीकार किया जाता है। आपको मालूम है उसे प्रेरितों का विश्वास वचन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी जड़ें परमेश्वर के कलाम में हैं।
कलसिदोनी का विश्वास वचन को कलसिदोनियन क्रीड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये विश्वास वचन कलसिदोनी, देखिए क्या लिखा हुआ है, कैल्सिडोन का विश्वास वचन सन 451 में एक छोटे से शहर कैल्सिडोन की, जो कि अब किधर है, तुर्की में है, तैयार किया गया था ताकि झूठी शिक्षाओं को जो मसीह की शख्सियत से ताल्लुक रखती है उनका जवाब दे सही शिक्षा के साथ, और यूं सही और बाइबली ईमान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए। अजीजों, विश्वास वचन बहुत जरूरी है। ये हमारे बुजुर्गों की देन है हमारे लिए, ताकि हम सच को थामे रहें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये कैल्सिडोनियन क्रीड ही थी जिसने हमें ये फॉर्मूला दिया कि मसीह के दो स्वभाव या दो तत्व हैं, ईश्वरीय तत्व और मानवीय तत्व एक शख्सियत में, अर्थात यीशु मसीह। हाइपोस्टैटिक यूनियन का जो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है, वो इसी मजलिस या इसी सभा ने हमको दिया है। और क्या ये सभा सही है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सभा सही है अपने इस दावे में? यस और नो? यस, राइट। हमने परमेश्वर के कलाम से उदाहरण को देखा है ना, हमने परमेश्वर के कलाम में दोनों स्वभावों को देखा है ना, मानवीय स्वभाव और ईश्वरीय स्वभाव, राइट। और कितनी शख्सियत में? एक शख्सियत में, अर्थात यीशु मसीह जो संपूर्ण ईश्वर और संपूर्ण मानव है। ये कैल्सिडोनियन क्रीड है, इसकी पीपीटी आपको मिलेगी, तो आप ये बाद में जब आपको मुयस्सर होगी तब आप इसको पढ़ सकते हैं। अब त्रिएकता का सिद्धांत प्रारंभिक कलीसिया में, हमने अपना पहला नुक्ता कवर कर लिया है। हाइपोस्टैटिक यूनियन, दो तत्वों की एकता एक शख्सियत में, प्रारंभिक कलीसिया ने इसको कैसे समझा और समझाया। कैल्सिडोनियन क्रीड का मैंने आपको हवाला दिया। आपको जब ये पीपीटी मिलेगी तो आप स्वयं उसको पढ़ सकते हैं। हिंदी में पहली दफा हम ही लोगों ने इसका अनुवाद किया है। अब हम बात करेंगे त्रिएकता के सिद्धांत के बारे में कि प्रारंभिक कलीसिया ने इसको कैसे समझा। पहला क्या सवाल है, क्या त्रिएकता का सिद्धांत प्रारंभिक कलीसिया में मौजूद था या कई सालों बाद की पैदावार है? ऐतराज करने वाले ये करते हैं कि भाई ये जो सिद्धांत है ना त्रिएकता का, कि परमेश्वर तत्व में एक है और शख्सियत में तीन है, ये आपकी सोच है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये तो बात की मजलिसों ने, बात के काउंसिलों ने, बात की सभाओं ने, बात के बुजुर्गों ने इसको पेश करा। पवित्र शास्त्र इसका लेना देना थोड़ी ना है। लेकिन मैं समझता हूं हमारे भाई रोहन ने इस बात को बहुत अच्छे से साबित कर दिया पहले सत्र में कि ये जो सिद्धांत है त्रिएकता का, वो बाइबलीय सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? बाइबलीय। इसकी जड़ें कहां है? परमेश्वर के कलाम में है, क्योंकि परमेश्वर अपने जात में, अपने तत्व में एक है, यहोवा। और यहोवा नाम का इतलाक पिता पर भी है, पुत्र पर भी है और पवित्र आत्मा पर भी है। पिता पुत्र नहीं, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा पिता और पुत्र नहीं। ये बाइबलीय और प्रेरिताई विश्वास है। हालेलुया। और जिस तरह से आज हम इस बात का अंगीकार करते हैं, उसी तरीके से उन लोगों ने भी इस बात का अंगीकार किया था। इस सिद्धांत को प्रारंभिक कलीसिया ने कैसे समझा और समझाया? अजीजों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सो आप इसको देख सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है नीकिया की सभा का विश्वास वचन। तारीख नोट कर लीजिए। पहली वाले क्रीड का भी मैंने आपको तारीख बताई, कैल्सिडोनियन क्रीड का 451। एक और सभा हुई 325 ईस्वी में, जिसको हम नीकिया की सभा कहते हैं। और इस सभा ने पहली बार हम लोगों को ये शब्द मुहैया किए, तत्व का शब्द, शख्सियत का शब्द और त्रिएकता का शब्द। ये शब्द अजीजों हमारे बुजुर्गों ने इजाद किए हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि परमेश्वर इन हकीकत की गवाही देता है। अगर हम ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर के उस प्रकाशन को जो उसके स्वभाव से, उसकी जात से ताल्लुक रखता है, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना जरूरी है। सबसे पहले एक और हेरेसी के बारे में, एक और छोटी तालीम के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो आपके नाइसीन क्रीड ने एड्रेस करी थी, और उसको हम कहते हैं एरियनिज्म। एरियनिज्म, एक और आदमी जिसका नाम एरियन है, बहुत सारे एजेंट्स की हमने बात कर ली, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन एरियनिज्म एक शख्स है एरियन, वो भी एक पासवान है। मजे की बात है, ज्यादातर झूठी शिक्षा है अक्सर उन लोगों के जुबान से निकलती है जो परमेश्वर के कलाम को सुनाते हैं। अफसोस की बात है, लेकिन एरियन नामी एक पासवान था जिसका अपने बिशप अलेक्जेंडर से
एक मुकालमा हुआ, एक बात पे बहस हो गई। उसका क्या कहना था? एरियन का ये कहना था कि जो यीशु मसीह है ना, वो परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर पिता की सबसे पहली रचना है यीशु मसीह। इससे पहले कि परमेश्वर पिता ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने किसको बनाया? यीशु मसीह को बनाया। यीशु मसीह को उत्पन्न किया और फिर उसके द्वारा उसने किसको बनाया? आकाश और जमीन को। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या कहता है मेरे अजीजों? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन अपने स्वभाव में परमेश्वर था। कोई भी रची हुई चीज परमेश्वर नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर रचयिता है, आप और हम रचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये सभा को बुलाया गया। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इनका नाम एम्परर कॉन्स्टेंटीन है। ये कलीसिया के इतिहास में सबसे पहले रोमी मसीही राजा थे। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी मसीही राजा। पिछले 300 साल से जो मसीहों पर हुकुम परसिक्यूशन या सताव हो रहा था मसीह के आसमान पे जाने के, 300 साल तक इस शख्स ने आकर उसको रोका। इसके लिए ताली बजाइए प्लीज। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को इसका धन्यवाद देंगे इस शख्स के लिए, क्योंकि इसने उस परसिक्यूशन को जो चल रहा था मसीहों पर, उसको इसने रोका। और चूंकि ये एक अच्छा आदमी था, इसलिए ये नहीं चाहता था किसी भी तरह का वाद विवाद इसकी एम्पायर में, इसकी बादशाहत में हो। इसलिए इसने एक सभा को बुलाया निकिया के शहर में, और उस सभा में कुल 318 से ज्यादा पासबान थे। और उनमें से कुछ ऐसे पासबान थे जिनकी एक आंख नहीं थी, उनमें से कुछ ऐसे पासबान थे जिनका एक हाथ नहीं था, उनमें से कुछ ऐसे पासबान थे जिनके घाव उनके जिस्म पे आज भी थे, क्योंकि वो एक बड़े सताव के पीरियड से होकर निकल रहे थे। और उस मजलिस में, उस सभा में, जो निकिया के शहर 325 ईस्वी में आयोजित की गई, उस सभा में उनने कुछ पासबानों ने, जिनको परमेश्वर के कलाम से प्यार है और उसको समझते और समझाने की कोशिश करते हैं, इस हेरेसी को, एरियनिज्म को एड्रेस किया। और उन्होंने इस बात को साबित किया कि परमेश्वर का जो तत्व है पिता का, वो भी पुत्र का तत्व है, और जो पिता पुत्र का तत्व है वो पवित्र आत्मा का भी तत्व है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पिता का तत्व और ये यीशु मसीह और नहीं। परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पिता का एक ही तत्व है, पवित्र आत्मा का भी एक ही तत्व है। और इस एक तत्व में 3 शख्सियत है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो कभी कभी जब हम सोचते हैं तो मैं समझता हूं कि ये शुक्र का मुकाम है, क्योंकि खुदावन ने अपने लोगों को कलीसिया की तारीख में खड़ा किया ताकि वो सच का साथ निभाए। ये वो क्रीड है। एक बार फिर से जब आपको पीपीटी मिलेगी तो आप इसको अपने आप पढ़ सकते हैं। अब त्रिएकता के सिद्धांत के 3 मुख्य स्तंभ या आधार है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता और पालनहार एक ही ईश्वर परमेश्वर है, और उसका कितना तत्व है? एक ही तत्व है। तत्व से मुराद यहाँ पे बीइंग, एसेंस और सब्सटेंस है। इस तत्व में 3 शख्सियत यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, और ये तीनों शख्सियत इज्जत, जलाल, महिमा, अधिकार और हर दैविक विशेषताओं में बराबर है, क्योंकि इनका तत्व एक है। पिता सर्वज्ञानी, पुत्र सर्वज्ञानी, पवित्र आत्मा सर्वज्ञानी। पिता आत्म अस्तित्व, पुत्र आत्म अस्तित्व, पवित्र आत्मा आत्म अस्तित्व। क्यों? क्योंकि इनका तत्व। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बात करते हैं कुछ कलीसियाई रहनुमाओं की। कलीसियाई रहनुमाओं से मेरा मुराद प्रारंभिक कलीसिया के वो बुजुर्ग है। जिन बुजुर्गों की मैं बात कर रहा हूं ना, उनमें से कुछ आपके सामने हैं, ये नाम दिए गए हैं उन्हीं बुजुर्गों के। और ये वो बुजुर्ग हैं जिनमें से बहुतों ने प्रेरितों को अपनी आंखों से देखा था और उनके कदमों में बैठ के उनने तालीम या शिक्षा को हासिल किया था। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, ये उनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। सबसे पहले जो नाम आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी नाम है। वो कौन सा नाम है? इग्नेशियस। इसका क्या कहना है मसीह के बारे में? हमारे परमेश्वर, क्या बोल रहा है वो? हमारे परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर की योजना के अनुसार मरियम के द्वारा गर्भ में प्राप्त। जो सवाल आपसे ये करें ना कि भाई त्रिएकता का सिद्धांत तो आपने निकिया के काउंसिल में सबसे पहली बार पेश किया, उसको ये कोटेशन दे दीजिएगा।
क्योंकि नीकिया का काउंसिल कब हुई थी? 325, मसीह के आसमान पे जाए जाने के 325 साल बाद। ये आदमी किस सन का है? मसीह के आसमान पे जाए जाने वाले उसी सन का है, उसी दौर का है, उसी सेंचुरी का है, उस वक्त का है जब प्रेरित यूहन्ना जिंदा है। और वो मसीह को क्या कहता है? हमारा परमेश्वर, जो परमेश्वर पिता की योजना के मुताबिक गर्भ में प्राप्त किए गए थे। दूसरा कौन है? पॉलीकार्प ऑफ स्मिरना। इसकी भी तारीख देख लीजिए। मसीह खुदावन के आसमान पे चले जाने की 69 ईयर्स से 155 एडी तक एक शताब्दी का दौर है मेरे अजीजों। इन मसीह और उसके प्रेरितों और इन लोगों में 2, 3, 4, 5, 6 शताब्दियों का दौर नहीं है, एक शताब्दी का दौर है। जिस तरह से 75 साल इंडिपेंडेंस के और हमारे बीच का फासला, एक सदी का। ये कौन है? पॉलीकार्प ऑफ स्मिरना है। जब इसे मसीह की खातिर सजा हुई तो इससे पूछा गया कि क्या तुम्हें अपनी बुजुर्गी का डर नहीं है? अपनी उम्र देखो, मसीह का इनकार करो और इस सजा से छूट जाओगे तुम। ये उसके सताने वालों ने उसके सामने रखा। तो उसने क्या कहा? क्या तुम्हें इस आग से डर नहीं लगता? उसके सताने वालों ने उससे ये पूछा। उसने कहा कि 86 ईयर्स का मैं हो चुका हूँ, 86 साल का मैं हो चुका हूँ, और आज तक मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता मसीह यीशु ने मेरे लिए कुछ भी या मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। तुम कैसे इस बात की उम्मीद कर सकते हो कि मैं अपने प्रभु और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को नकारूं? प्रेज द लॉर्ड। और फिर उसे जिंदा जला दी गया। मेरे अजीजों, ये हैं वो लोग जो अपने ईमान की खातिर मरने को भी तैयार हो गए थे। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह से आशीष भैया और जॉय भैया की जोड़ी है, उसी तरीके से इग्नेशियस और पॉलीकार्प ऑफ स्मिरना की जोड़ी है। ये दोनों दोस्त थे, बहुत अच्छे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको पेश किया है। इग्नेशियस ने पॉलीकार्प को खत लिखे, पॉलीकार्प ने इग्नेशियस को खत लिखी। ये लोग एक ही दौर के, ये लोग कंटेम्पररी राइटर्स हैं और ये दोनों प्रेरितों को जानते हैं। इग्नेशियस पतरस और पौलुस को जानता है, पॉलीकार्प ने यूहन्ना के कदमों में बैठकर तालीम हासिल करी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है वो? अब हमारे खुदावन यीशु मसीह के बाप और खुदा और उस अबदी महायाजक यानी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह तुम्हें ईमान और सच्चाई में कामिल करे, और हमको भी और तमाम उन लोगों को जो आसमान के नीचे हैं, जिन्होंने हमारे खुदा और खुदावन यीशु मसीह और उसके बाप पर जिसने उसे मुर्दों में से जिंदा किया ईमान लाए। प्रेज द लॉर्ड। एक और शख्स है जस्टिन मार्टर, उसी दौर का है। क्या कहता है वो? हे ट्राइफो, एक यहूदी के साथ वो बहस कर रहा है और वो यहूदी यीशु मसीह को मसीह नहीं मानता। इसलिए अब जस्टिन मार्टर जो कि एक मसीह है, यहूदी शास्त्र में से यानी पुराने नियम से ही उसके साथ बहस करता है ट्राइफो के साथ। और क्या कहता है? हे ट्राइफो, पहले मुझे इजाजत दो कि मैं उन तमाम भविष्यवाणियों का बयान करूं जो इस बात को साबित कर देगी कि यीशु खुदा और लश्करों का खुदावंद है, सेनाओं का यहोवा है। आइरेनियस ऑफ लायोन्स का क्या कहना है? आइरेनियस ऑफ लायोन्स पॉलीकार्प ऑफ स्मिरना का डिसाइपल है। जिस तरह से मैं आशीष भैया का डिसाइपल हूं, ओके, मैं जॉय भैया का डिसाइपल हूं, उसी तरीके से आइरेनियस पॉलीकार्प और इग्नेशियस का डिसाइपल है। उसका क्या कहना है? मसीह खुद पिता के साथ जिंदों का खुदा जिसने मूसा से बातें की और बुजुर्गों पर जरूर जाहिर हुआ है हमारा मसीह देदारी होने से पहले, और इसके बारे में मैं कल आपसे बात करूंगा। आखिरी में टर्टुलियन, एक और परमेश्वर का सेवक, क्या कहता है? क्योंकि खुदा अकेला बेगुनाह है और वह इंसान जो बेगुनाह है वह यीशु मसीह है, क्योंकि मसीह। प्रेज द लॉर्ड। अब पवित्र आत्मा, भाई रोहन ने आपको समझाया था कि पवित्र आत्मा कोई हरकत नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई एनर्जी नहीं, बल्कि शख्सियत रखता है। और ये शख्सियत तीसरी शख्सियत है त्रिएक परमेश्वर की, जो कि पूरी तरीके से दैविक है। और इस बात का अंगीकार हमारे बुजुर्गों ने नीकिया की अकीदे से, काउंसिल ऑफ नीसिया से बहुत साल पीछे करा है। सबसे पहला शख्स एक्चुअली ये एक लेटर है, मार्टिरडम ऑफ पॉलीकार्प। पॉलीकार्प जिसका हमने आपको जिक्र किया, जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी की कलीसिया के कुछ लोगों ने उसकी मृत्यु का हाल एक खत में लिख दिया। और क्या लिखा है उस खत में?
अब ए भाइयों, हम तुम्हें मुबारक कहते हैं क्योंकि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हो, जिसकी महिमा और जलाल किसके साथ? पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के साथ हो, क्योंकि उसने अपने चुने हुओं का उद्धार। सन देखिए क्या है, 150 से 200 AD। नीकिया के अकीदे को या नीकिया की काउंसिल को बैठने में कितना वक्त है? 125 साल अभी पूरे बाकी हैं मेरे अजीजों। और पिता को तो पवित्र आत्मा के दैविक होने का अंगीकार हमारे बुजुर्गों ने कर दिया। टर्टुलियन क्या कहता है? सही सिद्धांत और ज्ञान यह है कि खुदा और खुदावन का शीर्षक पिता का भी है, पुत्र का भी है और पवित्र आत्मा का भी। खुदा और खुदावन पिता का भी है, पुत्र का भी है और पवित्र आत्मा का भी है। एरिस्टोटेल ऑफ एथेंस क्या कहता है? मसीही वे हैं जिन्होंने सच्चाई को पा लिया है, क्योंकि उन्होंने एक परमेश्वर को, जो इस दुनिया का सृष्टि करता है, परमेश्वर के एकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा में मान और पहचान लिया है। और आखिरी में अजीजों एक कोटेशन है ओरियन के द्वारा, यह भी परमेश्वर के दासों में सबसे पुराना दास और सबसे पहले जो पवित्र शास्त्र पर टिप्पणियां या कमेंट्रीज किसी ने लिखी है तो वो इसने लिखी है। और देखिए इसका क्या कहना है, सन देख लीजिएगा 185 to 254। नीकिया के अकीदे को या नीकिया की सभा को बैठने में अभी भी पूरे 100 साल बाकी हैं। पवित्र शास्त्र की ये तमाम बातें हमें सिखलाती हैं कि पवित्र आत्मा की शख्सियत ऐसी बाइख्तियार और कदर वाली है कि बपतिस्मे की रस्म अधूरी है जब तक कि उसे त्रिएकता के अधिकार से ना दिया जाए, ताकि ईश्वरीय नाम का इतलाक पवित्र आत्मा पर भी हो, जिस तरह से खुदा बाप और खुदा बेटे पर होता है। कौन फिर पवित्र आत्मा का जलाल देखकर अचंभित ना होगा जब वो सुनता है कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वो करते हैं क्षमा कर दिए जाएंगे, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा नहीं किए जाएंगे, ना इस संसार में ना आने वाले संसार में। मसीह जब आसमान पर जाने को थे तो उन्होंने कहा बस तुम जाओ, जाके सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? पवित्र आत्मा के बगैर पिता और पुत्र का बपतिस्मा अधूरा है मेरे अजीजों, क्योंकि परमेश्वर का एक तत्व है और उस एक तत्व में 3 शख्सियत है। पवित्र शास्त्र की गवाही है और प्रारंभिक कलीसिया की गवाही है। बोलिए हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू।